हेलो थ्री एन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो सील डिवाइन थ्रोन के पिछले एपिसोड में हमने देखा था हाउ चैन और वैंग युआन के बीच की फाइट, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लेवल पर चली गई थी, जहाँ पे स्टार्टिंग से ही वैंग युआन हाउ चैन के ऊपर अटैक कर रही होती और अग्रेसिव होती है। साथ ही साथ उसे हाउ चैन के अटैक से भी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था और उसके एक पंच के साथ हाउ चैन की सील टूट गई होती है। और यहाँ तक कि उसके दूसरे अटैक के साथ हाउ चैन की दोनों थ्रोडे डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और हाउ चैन की हालत भी काफी खराब होती है। तो ये एपिसोड होता है स्टार्ट वहीं से जहां ओशन अपनी टूटी हुई शॉट्स को देखकर काफी उदास होता है। साथ ही उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि अब बैंग युआन से फाइट करने के लिए वो क्या करे। यहाँ तक कि उसने अपने ऑब्सिडियन स्लैश अटैक को भी ट्राई कर लिया था, लेकिन फिर भी उससे बैंग युआन को कुछ भी नहीं हुआ था। साथ ही हम देख सकते हैं कि बैंग युआन के पंच के कारण एरिना पूरी तरीके से टूट चुकी थी और वहीं एल्डर्स काफी हैरान होते और दो एसेसियन बात कर रहे होते हैं, जहाँ पहला कहता है कि ब्रदर इन लॉ की स्वॉर्ड भी टूट चुकी है और अब ब्रदर इन लॉ क्या करेंगे। और यहाँ पे बैंग युआन भी हाउ चैन का मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम कहीं हार तो नहीं मानने वाले हो ना। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी एक ऑप्शन है और तुम्हें अपने बीस्ट को समन करना चाहिए। आखिर मैं भी तो देखूं तुम्हारे बीस्ट में कितनी ज्यादा पावर है। ये सुनकर हाउ चैन तुरंत ही कहता है, अगर तुम यही चाहती हो और उसकी पावर ही देखना चाहती हो तो ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हाउ चैन अपने बीस्ट हाउ यू को समन कर लेता है और हम देख सकते हैं कि हाउ यू जैसे ही वहां पे आता है तो वो अपने तीनों ही एट्रीब्यूट को एक्टिवेट करता है, जो कि फायर, विंड और लाइट होते हैं। और इन तीनों ही एट्रीब्यूट के सपोर्ट के कारण हम देख सकते हैं कि हाउ चैन, जिसकी पावर पूरी तरीके से डेड हो गई होती है, वो एक बार फिर से रिकवर होने लगती है और हाउ चैन फिर से अपने पीक लेवल पर आ जाता है। साथ ही हाउ चैन अब काफी कॉन्फिडेंट भी होता है। साथ ही आसपास के एल्डर जब ये सीन देखते हैं तो वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे अब हाउ चैन के पास 3 एट्रीब्यूट की पावर है, जिस पे हाउ चैन अब अपने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुका है और अब हाउ चैन के साथ फाइट करना इजी बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जिसके बाद हम हाउ चैन को देखते हैं, जहाँ पे हाउ चैन अपनी टूटी हुई शॉट्स को वापस से पकड़कर अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से उन्हें वापस से रिपेयर करने लगता है। जिसके बाद हाउ चैन खुद से ही कहता है, हर इंसान की कोई ना कोई लिमिट होती है, मुझे बस तुम्हें उस लिमिट तक लेकर जाना है, जिसके बाद तुम्हें हराने के लिए मेरी स्लॉट का एक स्लैश अटैक ही काफी होगा। साथ ही इस टाइम पे हम देख सकते थे कि हाउ चैन की जो बैटल स्ट्रेटजी होती है वो भी पूरी तरीके से चेंज हो गई होती है और यहाँ पे हाउ चैन अपना मल्टी एट्रीब्यूट स्वॉर्ड स्लैश अटैक बैंग युआन की तरफ चार्ज कर देता है। और साथ ही इस अटैक में हम देख सकते हैं कि हाउ यू के तीनों ही एलिमेंट विंड, वाटर और लाइट एक साथ फ्यूज होकर बैंग युआन की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। हालांकि हम देख सकते थे कि वैंग युआन इन अटैकों से बिल्कुल भी नहीं घबराती, बल्कि वो उस अटैक की तरफ बढ़ते हुए हाउ चैन की तरफ देखती और कहती है, मैं तुमसे बस इसी तरीके के अटैकों की उम्मीद कर रही थी। हालांकि हाउ चैन को यहाँ पे पता था कि उसका जो ये स्लॉट स्लैश अटैक था वो अपने साथ काफी सारे कॉमेट्स भी लेकर चल रहा था, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा डेंजरस थे। लेकिन फिर भी उसे अपने अटैक की तरफ चार्ज करते हुए देखकर हाउ चैन कहता है, ये लड़की ये पूरी तरीके से पागल है, ये मेरे अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी है। अगर ये मेरे अटैक से ऐसे ही डायरेक्ट जाकर टकरा जाएगी तो इससे इसकी जान भी जा सकती है। हालांकि तभी हम देखते हैं कि बैंग युआन, जो कि हाउ चैन के इस अटैक को रोकने के लिए उस पर अटैक करती है, लेकिन इस अटैक के कारण इससे निकलने वाले फोर्स से बैंग युआन पीछे की तरफ जाती है और ये स्ट्राइक उस पे काफी हैवी पड़ी थी और वो इसके फोर्स से ही जमीन में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से गिरती है। यहाँ तक कि आसपास एरिना में बैठे हुए जितने भी पर्सन्स होते हैं वो सभी लोग बैंग युआन की इस तरीके की बैटल टेक्निक को देखकर सभी हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या ये लड़की मरना चाहती है। साथ ही हमें बैंग युआन दिखाई जाती है, जो कि हाउ चैन के इस अटैक से टकराने के बाद काफी हैवीली इंजर्ड हो गई थी और वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। और इस टाइम पे बैंग युआन की हालत वैसी ही थी जैसी कि हाउ चैन की हो गई थी। हालांकि तभी वैंग जुआन गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारे पास और कितने मूव्स हैं, जितने भी मूव्स से तुम मुझ पे ट्राई कर सकते हो, मैं वो सब देखना चाहती हूँ। वैंग युआन के पागलपन को देखकर हाउ चैन शांत हो जाता है और इसके बाद हाउ यू को ऑर्डर देता है और हाउ यू फायर एट्रीब्यूट की पावर हाउ चैन को दे देता है, जिससे हाउ चैन की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इस टाइम पे वो नेक्स्ट लेवल पर होता है। जिसके बाद वो वैंग युआन से कहता है, अगर तुम मेरे साथ इस तरीके से फाइट करोगी तो इस तरीके से तुम्हारी लाइफ भी डेंजर में होगी, यहाँ तक कि तुम्हारी जान भी जा सकती है। हाउ चैन की बात को सुनकर वैंग युआन नाराजगी से चिल्लाते हुए कहती है, हाउ चैन क्या तुम होश में हो? तुम इस टाइम पे अपनी बैटल फील्ड में हो, फिर भी तुम अपने ओपोनेंट को कह रहे हो कि वो तुमसे ठीक से फाइट करे। तुम्हें तो अपने ओपोनेंट के ऐसी सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए और उसे एक ही बार में अपने स्लैश अटैक के साथ मार देना चाहिए। लेकिन अगर तुम ऐसे ही अपने ओपोनेंट्स को सलाह देते रहोगे और उन्हें बचने का मौका देते रहोगे तो तुम कभी भी एक ट्रू वॉरियर नहीं बन पाओगे, जिसके बाद तुम्हारा सिर्फ एक ही हाल होगा और वो होगा तुम्हारा पूरी तरीके से खात्मा।
और इसके बाद वेंग युआन अपनी पावर को एक्टिवेट करती है और उसके हाथ से काफी ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में पावर निकलने लगती है। और इस टाइम पे उसके हाथ में कंडेंस होने वाली एनर्जी बाहर भी सभी को दिख रही होती है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। साथ ही हाउ चैन भी इस पावरफुल अटैक को देखकर एक बात तो समझ में आ जाती है उसे कि ये अटैक इतना भी इजी नहीं होने वाला है और अपनी पावर के साथ उसके लिए भी इसे रोकना काफी कठिन होगा। हालांकि हाउ यू इस कंडीशन का फायदा उठाकर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन हाउ चैन उसे रोक देता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वेंग युआन यहाँ पे क्या करने वाली है। हालांकि हम तभी देखते हैं वेंग युआन की इस एनर्जी समनिंग के कारण हाउ चैन की स्रॉडें भी फ्लैक्चुएट होने लगती हैं और इतना ही नहीं, आसपास बैठे हुए सभी मास्टर्स के भी वेपन्स फ्लैक्चुएट होने लगते हैं, जो देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं आखिरकार ये सब इतना स्ट्रेंथ क्यों है, आखिरकार ये लड़की क्या करना चाहती है। यहाँ तक कि वॉरियर टेम्पल के एल्डर भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं। हालांकि तभी वेंग युआन के इस पावरफुल समनिंग ऑरे के साथ एक शील्ड वहां से धीरे धीरे नीचे निकलती है और एरिना में आकर सीधा ही गिर जाती है। और इस टाइम पे इस शील्ड के अंदर से निकलने वाले ऑरे और पावर के कारण वो शील्ड जो कि मैच रेफरी ने यहाँ पे बनाई थी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होकर टुकड़ों में बिखर जाती है। ये देखकर हाउ चैन हाउ ई की हेल्प के साथ सीधा ही हवा में आ जाता है, जबकि रेफरी बाकी लोगों के लिए तुरंत ही मल्टीपल शील्ड बनाना शुरू कर देता है और इस शील्ड के कारण ही बड़ी मुश्किल से ये ऑरा रुकता है। और इस टाइम पे बाकी सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। हालांकि तभी हाउ चैन उसकी उस शील्ड को देखता है तो इसके बाद वो कहता है आखिरकार ऐसा क्यों है, ये शील्ड बिल्कुल वैसी ही क्यों है जब मैंने अपने फादर के साथ डिवाइन शील्ड थ्रोन देखी थी। और इसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो शील्ड है वो जायंट स्पिरिट गॉड शील्ड है और ये शील्ड ग्रेट स्पिरिट लैंड के एक वॉरियर के पास 10,000 साल पहले थी। और क्योंकि ये शील्ड वेंग युआन के पास है तो इसका मतलब सिर्फ यही था कि वेंग युआन भी उस ग्रेट स्पिरिट क्लेन से बिलोंग करती है और साथ ही अगर वो इस शील्ड को समन कर सकती है तो इसका मतलब था कि इस टाइम पे ये शील्ड इसी के पास थी। और साथ ही वेंग युआन जो कि हाउ चैन के हर एक अटैक के साथ स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी वो भी सिर्फ इसीलिए था क्योंकि ये क्वालिटी जायंट स्पिरिट गॉड क्लेन के डिसाइबल के पास ही होती है। और ये जो ग्रेट स्पिरिट गॉड ब्लड लाइन थी ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी इसीलिए ये बहुत पहले ही खत्म हो गई थी, क्योंकि सभी लोग इससे डरते थे और उन्होंने इन्हें टारगेट बनाकर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। हालांकि तभी सभी एल्डर्स भी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं, यहाँ तक कि वॉर टेम्पल के एल्डर इस शील्ड को देखते हुए कहते हैं इस शील्ड के अंदर इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो इसके हेल्प से हेवन और अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और इसीलिए इसकी पावर को थ्रोन ऑफ शील्ड के जैसा ही माना जा सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेंग युआन उस शील्ड को अपनी पावर के साथ कंट्रोल कर रही होती है और उसे गोल गोल राउंड घुमाती है और सीधा ही उसका अटैक हाउ चैन के ऊपर कर देती है और वो शील्ड हाउ चैन की तरफ बढ़ने लगती है और तभी वेंग युआन उस शील्ड के ऊपर जंप करके उस पे बैठ जाती है और तुरंत ही उसके पीछे जायंट स्पिरिट गॉड का इल्यूजनरी फिगर आ जाता है और ये सीमा सियान और कायर के जैसी ही एक मिस्टीरियस फॉर्मेशन होती है। और क्योंकि ये स्पिरिट गॉड फिगर समन कर ली गई थी तो हाउ चैन को भी पता था कि इस अटैक से अब डॉज करना बिल्कुल भी इजी नहीं है। हालांकि तभी वेंग युआन अपने उस स्पिरिचुअल फिगर से आसपास एरिना में तुरंत ही काफी सारे स्पिरिचुअल ब्लास्ट करने लगती है और हाउ चैन और हाउ यू बड़ी मुश्किल से उसके अटैकों से बच रहे होते हैं। साथ ही साथ हाउ चैन के पास इससे डिफेंड करने का कोई भी रास्ता नहीं होता, यहाँ तक कि हाउ चैन के दिमाग में भी कुछ भी नहीं आ रहा होता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। हालांकि मुझे तो लगा था कि हाउ यू की हेल्प से हाउ चैन इसे हरा देगा, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड पे देखेंगे कि आखिरकार क्या होने वाला है, क्या हाउ चैन हारेगा या जीतेगा। जो भी होगा ये हम नेक्स्ट एपिसोड पे देखेंगे। तो अगर वीडियो लास्ट तक देखा है तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट कर ही देना और साथ ही साथ कमेंट पे बताना कि आप सब लोग को क्या लगता है। बाय बाय।